वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये वाला हमारा फर्स्ट चैनल है, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी डेली मैं शेयर बाज़ार के अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखा तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया कनाडा का जो CEPA ट्रेड डील है उसके बातचीत के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। उसको एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ दिनों पहले भी मैंने इस खबर का एक अपडेट आपको दिया था, लेकिन अभी एक प्रॉपर अपडेट और भी इसमें ऐड होकर आ रहा है। तो इंडिया कनाडा ने कंप्लीट कर लिया है सेकेंड राउंड बातचीत का, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, जिसको CEPA बोला जाता है। और ये सारी की सारी बातचीत नई दिल्ली में होते हुए हमको देखने को मिली है। और जो ये डिस्कशन है कब हुई है, 4 तारीख से लेके 8 तारीख मई की 2026, मतलब कल बातचीत जो हुई है उसका एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। मतलब एक फ्रेश अपडेट हमको देखने को मिलेगा। तो दोनों कंट्री कहीं ना कहीं चाहती है फाइनलाइज करना इस ट्रेड एग्रीमेंट को ये वाला साल खत्म होने से पहले। तो कहीं ना कहीं काफ़ी फास्ट तरीके से काम दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर करना चाहती है। अब जो अगला मीटिंग होगा वो होगा जुलाई 2026 को। ये वाला बात भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है और इसका लोकेशन होगा ओटावा। तो ये भी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। जो दोनों कंट्री का प्रोग्रेस सही डायरेक्शन में चल रहा है उसका एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है। अब देखिए, ये डील का जो मेन गोल है वो क्या है। एक्चुअली यहाँ पर टारगेट है दोनों कंट्री का मिलके बायलैटरल ट्रेड को इंक्रीज करना। कितना? $50 बिलियन के करीब 2030 तक। तो ये अपने आप में काफ़ी ह्यूज नंबर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया और कनाडा चाहता है दोनों के बीच में एक अच्छा खासा कॉपरेशन यहाँ पर बने रहे। देखिए, आपको पता नहीं होगा लेकिन कनाडा के पास क्रिटिकल मिनरल्स का काफ़ी अच्छा खासा जमावड़ा है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। इंडिया के पास थोड़े बहुत तो रिसोर्सेस है। तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कॉपरेट करेगी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एजुकेशन और IT सर्विस, इन सारे कैटेगरीज में फोकस दोनों कंट्री का एक दूसरे के ऊपर बना रहेगा। करंट ट्रेड सिचुएशन की बात करें तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो ट्रेड डेटा अभी ऑफिशियल है उसके हिसाब से टोटल ट्रेड बिटवीन इंडिया और कनाडा $8.66 बिलियन के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट करता है $4.22 बिलियन का और इंडिया इंपोर्ट करता है $4.44 बिलियन का। तो ये अभी का एक डेटा के हिसाब से मैं आपको ये पूरा का पूरा चीज़ बता रहा हूँ। अब देखिए, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है कनाडा में, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, आयरन एंड स्टील की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, केमिकल्स की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं मेजर चीज़ है जो इंडिया कनाडा को एक्सपोर्ट करता है। जहाँ तक बात करें इंपोर्ट की कि कनाडा एक पर्टिकुलर इंपोर्ट्स की बात करें क्या करते हैं हम उनसे, तो पल्सेस यानी दाल की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें या प्रेशियस स्टोन्स की बात करें, वो हम कनाडा से वहाँ पर इंपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ मेजर चीज़ें जो है वो यहाँ पर इन्होंने इस रिपोर्ट में एक्सप्लेन करके रखी है। अब देखिए, एजुकेशन और IT सेक्टर का इंपॉर्टेंस के ऊपर भी जो अपडेट है उसको भी हमको यहाँ पर समझ कर लेना होगा। बिकॉज यहाँ पर मोर देन 4.25 लाख इंडिया के जो स्टूडेंट्स है वो अभी के टाइम कनाडा में आपको देखने को मिलेंगे। और कनाडा के इसमें अराउंड 20 लाख पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन के आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे एक बात भी हमको समझ में आ जाती है कि IT का और जो एजुकेशन का सर्विस है ये एक बहुत ही बड़ा हिस्सा आपको इस इकोनॉमिक रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज भारत ओरिजिन के लोग भी वहाँ पर है और इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग मायनों से ये वाला डील का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए, कनाडा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इंडिया में क्यों शो कर रहा है। बिकॉज कुछ सालों पहले आपको पता होगा इंडिया कनाडा के बीच में रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, बीच में थोड़े से खराब हुए थे। लेकिन अब कनाडा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है, तो देखिए, कनाडा अमेरिका के ऊपर से अपना जो डिपेंडेंसी है वो कम करना चाहता है और इंडिया इसके लिए, कनाडा के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के तहत एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर बनता जा रहा है। इसलिए कनाडा अभी के टाइम पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ मार्केट के हिसाब से सिर्फ एक देश के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और वो है हमारा देश इंडिया यानी भारत। तो इसलिए कनाडा अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए, इस डील में बहुत सारे चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलेंगे, जैसे पॉलिटिकल इशू भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेड टॉक्स पहले भी चल रहे थे लेकिन 2023 में वो रुक गए थे। बहुत सारे जो डिप्लोमेटिक टेंशन चल रहे थे, आपको याद होगा उस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, वो सब यहाँ पर बता नहीं सकता बिकॉज ऑफ YT पॉलिसी। लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट भी कर सकता है इकोनॉमी का जो एग्रीमेंट हो रहा है उसके ऊपर। तो ये वाली भी चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस में बनी रहेगी। ट्रेड का जो इम्बैलेंस है वो भी अभी के टाइम पे एक चिंता का विषय बना हुआ है,
क्योंकि अभी के टाइम इंडिया और कनाडा का ट्रेड डील में इंडिया अभी ट्रेड सरप्लस पे चल रहा है, तो कनाडा की अभी कहीं ना कहीं ये वरी है, इंडिया इसको मेंटेन करता हुआ नजर आ सकता है। और कैनेडियन जो एक्सपोर्ट है उनको कहीं ना कहीं एक डर भी है कि मार्केट शेयर का लॉस यहाँ पर होता हुआ देखने को मिले, जो टैरिफ का डिफरेंस इंडिया और कनाडा का ट्रेड डील में नजर आ रहा है उसके लिए। तो ये कनाडा की तरफ से एक चिंता का विषय बना हुआ है। सेंसिटिव सेक्टर्स की बात करें, कुछ कुछ कनाडा की जो इंडस्ट्री है, कनाडा की जो इंडस्ट्री है वो प्रेशर यहाँ पर कहीं ना कहीं फेस कर सकते हैं, जिसमें डेयरी की बात करें, पोल्ट्री की बात करें, एग्स की बात करें, एग्री की बात करें, ये कुछ इंडस्ट्री है जहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। लेबर मोबिलिटी की जहाँ तक बात करें तो कहीं ना कहीं वर्कर का जो मूवमेंट है और जो वीज़ा से कनेक्टेड जो इश्यूज है वो कहीं ना कहीं अभी भी इस डील में सेंसिटिव टॉपिक बना हुआ है। इसके ऊपर कभी आउटकम आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें तय करने में कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए इकोनॉमी का बेनिफिट्स पॉसिबली क्या क्या निकल कर आ सकता है, उसका एक एस्टिमेट भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। एडिशनल ट्रेड कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बढ़ सकता है अराउंड 8.8 बिलियन कैनेडियन करेंसी के हिसाब से 2035 तक, और जो कनाडा का जीडीपी है वो भी इंक्रीज हो सकता है 5.1 से लेके 8 बिलियन कैड के हिसाब से, मतलब कनाडा की करेंसी के हिसाब से। तो ये कुछ एस्टिमेट भी यहाँ पर उनके लिए लगाए जा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में और क्लीन एनर्जी में जो बिजनेस करेंगे वो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों कंट्री को बेनिफिट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, जो इकोनॉमी को भी बेनिफिट करती हुई देखने को मिल सकती है। तो अब खबर, ये रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण हमारे मार्केट के कुछ लिस्टेड स्टॉक या कंपनी बोल दीजिए उनके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, वो देखेंगे। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी शेयर या कंपनी के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। न्यूज़ से कनेक्टेड, रिपोर्ट से कनेक्टेड जो इंपैक्ट है इनके वजह से मैं ये नाम आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, सन फार्मा इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी लैब, सिप्ला के ऊपर फोकस बना रहेगा, बिकॉज इंडिया का जो एक्सपोर्ट है फार्मास्यूटिकल का कनाडा को, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी आसान हो सकता है। ट्रेड रूल के वजह से हेल्प मिल सकती है हमारे एक्सपोर्ट को फार्मा कैटेगरी के। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं फार्मा इंडस्ट्री इसकी वजह से फोकस में बनी रह सकती है। मेटल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर फोकस बना रहेगा, बिकॉज आयरन एंड स्टील का जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है अगर टैरिफ बैरियर को इस डील के तहत रिड्यूस होता हुआ, कम होता हुआ यहाँ पर आ जाए, तो ये भी सेक्टर कहीं ना कहीं फोकस में बना रहेगा। आईटी एंड टेक की बात करें तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक भी फोकस में बने रहेंगे, बिकॉज जो मोबिलिटी इंप्रूव होगी, सर्विस सेक्टर जो इंप्रूव होगा, वो कहीं ना कहीं आईटी बिजनेस की और भी अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है, इसलिए ये वाला इंडस्ट्री भी फोकस में बना रहेगा। क्लीन एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस बना रह सकता है, जिसमें टाटा पावर कंपनी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का नाम आपको नजर आएगा, बिकॉज आने वाले समय में क्लीन एनर्जी में फ्यूचर कॉपरेशन की बात करें, सप्लाई चेन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलती हुई इस डील की वजह से नजर आ सकती है, जिसके कारण ये भी इंडस्ट्री फोकस में बनी रहेगी। तो ये कुछ इंडस्ट्री है जिनके ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज की बात करें तो इंडिया और कनाडा कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं रीबिल्ड करना एक मजबूत इकोनॉमिक टाई थ्रू सीईपीए के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, बिकॉज 2-3 साल पहले जो चीज़ें हुई थी अच्छी नहीं हो रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में, लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और क्लीन एनर्जी के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस बना रहेगा इस डील में, ये बात तो यहाँ पर हमको समझ में आ ही चुकी है। लेकिन वही बात है, पॉलिटिकल टेंशन और जो सेंसिटिव सेक्टर्स है उसमें किस तरीके से हर्डल्स आते हैं और उसको किस तरीके से टैकल किया जाता है, सॉल्यूशन निकाला जाता है, ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर इस डील का बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं बातचीत का दूसरा राउंड खत्म हो चुका है, तीसरा राउंड जुलाई के दरमियान शुरू होने वाला है। तो पूरी की पूरी डील एक ही टाइम पे आने की बजाय कुछ कुछ हिस्सों में आ सकती है, पार्शियल एग्रीमेंट आ सकता है। ये वाला कहीं ना कहीं अभी के लिए कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाने वाला है। तो ओवरऑल रिपोर्ट काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर लगी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट जो है, जो ट्रेड के डिस्कशन है, यही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।